नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रशासन को क्या करना चाहिए। अभी जो परिस्थिति आ रही है वो कभी कभी बहुत चिंता का सबब बनती जा रही है। अभी हाल के दिनों में हरियाणा के जो नूंह में घटना घटी, वैसे इलाके में जहाँ देश की आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक सांप्रदायिक दंगे का इतिहास नहीं था, उसी तरह मैं वहाँ के लिए यह भी कहना चाहूँगा कि जब 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था, देश में बहुत जगह सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़े थे, लेकिन उस समय भी मेवात के इलाके में, नूंह के इलाके में सांप्रदायिक सद्भाव बना हुआ था। लेकिन विगत 2-3 वर्षों में जो परिस्थिति वहाँ क्रिएट हुई, उससे स्थिति दिनानुदिन लगता है जैसे बिगड़ती चली जा रही है। अभी जो शोभा यात्रा में 31 जुलाई को घटना घटी है, उसके बाद प्रशासन के द्वारा कार्रवाई चल रही है, लेकिन पक्ष और विपक्ष में हरियाणा में विभिन्न तरह की पंचायत हो रही हैं, जो देश के लिए चिंता का विषय है। और हरियाणा सरकार अगर समय चेतते नहीं संभलती है तो बहुत मुश्किल होगा सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखना। क्योंकि एक तरफ जो हिंदुत्ववादी संगठन हैं वो लगातार बैठक कर रहे हैं, और वो अभी जो सूचना आ रही है कि फिर एक बार शोभा यात्रा जो पूरी नहीं हो पाई 31 जुलाई को, वो करेंगे। इसके लिए वो कह रहे हैं कि लोग लाइसेंस लें शस्त्र का, उसके साथ हो जाए। दूसरी ओर करीब 30 खाप और किसान संगठन वगैरह की वहाँ पंचायत हुई है। उन लोगों ने वैसे लोगों को चेतावनी दी है जो लोग कहते हैं कि मुसलमान लोग अपने सामान नहीं बेच सकते हैं हिंदुओं के इलाके में। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति आ रही है। इसी पर मैं आज चर्चा करना चाहूँगा कि दिनांक 16 अगस्त को सोशल मीडिया पर मैंने देखा कि तिरंगा झंडा लिए हुए जो एक तिरंगा यात्रा निकली पानीपत में, उसमें कुछ लड़के जो उस तिरंगा यात्रा में शामिल थे, पानीपत में एक मस्जिद में अचानक घुस गए और वहाँ पर हिंदुत्व से संबंधित नारे लगाने लगे। फिर बाद में जब पुलिस आई तब वो लोग वहाँ से बाहर निकले। इसी के क्रम में मैं चर्चा ये करना चाहूँगा कि मैं जब 31 जुलाई वाली घटना को देख रहा था न्यूज़ पर या सोशल मीडिया पर, तो वहाँ पर मैंने पाया कि एक अफवाह जो फैली कि मोनू मनेसर वहाँ पहुँच सकते हैं। तो एक जो कार, चूँकि बहुत से कार जा रही थी शोभा यात्रा में, तो एक कार जिस पर हिंदू लिखा हुआ था, उसको देखकर एक अफवाह फैली कि शायद मोनू मनेसर उस कार में। इसी कार से संबंधित एक घटना का जिक्र मैं करना चाहूँगा कि इस 15 अगस्त को मैं बिहार के दरभंगा ज़िला में कुछ व्यक्तिगत कार्य के लिए था। मैं लगभग दिन के 11 बजे निकला था लहरियासराय से, और दरभंगा मुझे पहुंचना था, और वो दूरी तय करने में लगता है कि 10 मिनट से ज़्यादा लगना नहीं चाहिए, लेकिन उस दूरी को तय करने में लगभग 1 घंटे का समय लगा। तो हुआ ये कि 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा जगह जगह निकल रही थी, कुछ खासकर युवाओं के द्वारा निकाली जा रही थी। तो मैं जिस कार से जा रहा था, तो लहरियासराय से आगे जाने पर एक नाका नंबर 6 है, वहाँ से एकदम जाम की स्थिति आ गई। देखने से ये पता लगा कि कोई जुलूस गुजर रहा है। फिर बाद में पता लगा कि एक जो छोटा ट्रक होता है, उसको एक कहिए कि जैसे शोभा यात्रा में शामिल किया जाता है झंडा वगैरह इस सब के साथ, तो उस पर तिरंगे लगे हुए थे। लेकिन मैंने देखा कि 2-3 मोटरसाइकिल पे तिरंगा के साथ साथ भगवा झंडा भी लगा हुआ था। मुझे एक कहिए कि आश्चर्य हुआ कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भी जो तिरंगा यात्रा निकल रही है, उसका भी उपयोग एक राजनीतिक मकसद से किया जाए और उसे भगवा
झंडे के साथ मिला दिया जाए। और मैंने देखा कि 4-5 जो युवा थे जो उस ट्रक पर सवार थे, उनके जो पोस्चर थे वो भी अजीब लग रहे थे। ये तो कहिए कि चूँकि गाड़ी एकदम धीरे धीरे चल रही थी, गाड़ियों का जो जाम लग गया था, किसी तरह से उसी रैली में शामिल कुछ लोगों को सद्बुद्धि आई होगी, तो उन लोगों ने साइड कराना शुरू किया गाड़ियों को। और तब जो मैंने देखा, जब मैं पास कर रहा था तो देखा कि उस ट्रक के पीछे एक कार थी जिसमें एक पगड़ी लगाए हुए एक हट्टा कट्टा व्यक्ति बैठे हुए थे और उस कार पर हिंदू लिखा हुआ था। अचानक मेरे जेहन में ये बात आई कि यही हिंदू लिखी हुई कार ने अफवाह फैलाने का काम किया था नूह में। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई बात ऐसी जरूर है जिसके कारण ये आखिर हिंदू लिखा हुआ कार और जो बैठा हुआ हट्टा कट्टा व्यक्ति होगा, मैं समझता हूँ कि उस व्यक्ति का बाल बच्चा निश्चित तौर पर उस तिरंगा यात्रा में शामिल नहीं रहा होगा जिसमें भगवा झंडा भी था। वे बच्चे रहे होंगे समाज के वैसे लोगों के जिन्हें पढ़ाई लिखाई में लगना चाहिए, लेकिन उनके मन में इस तरह से देश और धर्म को जोड़ा जा रहा है जो आने वाले कल में हमारे देश के लिए कहीं ना कहीं कठिनाई पैदा कर सकती है। हाल के दिनों में दरभंगा में 3-4 जगह मुहर्रम के समय में विवाद हुए हैं सांप्रदायिक, और मैं चूँकि दरभंगा में प्रशासनिक पद पर काम कर चुका हूँ, इसलिए मैं वहाँ की स्थिति को जानता हूँ। वो काफ़ी संवेदनशील इलाका है और मुझे लगा कि 15 अगस्त वाली जो तिरंगा यात्रा थी, जो नाका नंबर 6 से नाका नंबर 5 के बीच में जा रही थी, उस इलाके में मौलागंज जैसा इलाका है, रामगंज जैसा इलाका है जो अल्पसंख्यक बहुतायत का है, और वहाँ उस तरह से ये करना, वो लगता है कि कहीं ना कहीं वो प्रक्रिया रही होगी कि कहीं किसी तरह की प्रतिक्रिया हो, और कहीं अगर प्रतिक्रिया हुई तो निश्चित तौर पर विधि व्यवस्था की स्थिति पैदा होगी। मैं अनुरोध करता हूँ न केवल दरभंगा जिला प्रशासन से, वरन बिहार सहित उन सभी राज्यों से, विशेषकर जहाँ भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं, विपक्षी दल हैं सरकार में, और उन राज्यों की सरकारों को ज़्यादा सचेत होना चाहिए कि चूँकि 2024 में लोकसभा चुनाव में है, इसलिए हो सकता है कि जिन बातों को इग्नोर भी किया जाए छोटी छोटी बात समझकर, वो कभी ना कभी वो हो सकता है कि वो सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाला कारक हो सकता है। इसलिए कहीं भी अगर छोटी से छोटी चीज़ ऐसी हो जो किसी भी धर्म की ओर से हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, किन्हीं की धर्म की ओर से हो, जो उकसाने वाली कार्रवाई कोई भी करना चाहें, उनको तुरंत उनको लिया जाए हिरासत में, मामले की जांच पड़ताल की जाए और ऐसी कार्रवाई की जाए ताकि कहीं भी सांप्रदायिक सद्भाव नहीं बिगड़े, जिससे कि हमारी राष्ट्रीय एकता अखंडता पर कोई असर पड़े। इस संबंध में मैं अनुरोध करना चाहूँगा भारत सरकार से भी और सभी राज्य सरकारों से कि ये तो एकदम साफ प्रतिबंध लगाया जाए और कड़ी जांच की जाए कि किसी भी वाहन पर किसी भी धर्म का नाम नहीं लिखा होना चाहिए, किसी भी धर्म का कोई प्रतीक चिन्ह नहीं होना चाहिए, किसी भी गाड़ी पर किसी भी जाति का नाम नहीं होना चाहिए, या जाति से संबंधित अगर कोई प्रतीक होता हो तो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे भी समाज में विभेद पैदा होने की संभावना बढ़ती है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बस टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।